कोई जांच का जो है जरूरत नहीं है। अगर बागेश्वर धाम अगर चाहते हैं तो खोले पर्चा अपना। परमहंसाचार्य फर्जी जगत गुरु है। इतने दिन चोरियां होती रही, आपने जेब ही नहीं चेक किया और उसी जेब में कितने रुपए जाते रहे। कथावाचक हैं, असली संत हैं तो बता दे, पर्चा खोल दे, जाए प्राण तो जाए, राम जी के लिए जो है न्यौछावर हो जाए। बागेश्वर धाम खोलना चाहिए पर्चा, काहे साइलेंट हो गए। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। हम अयोध्या में लगातार लोगों की राय जान रहे हैं। हम साधु संतों से भी उनका ओपिनियन जान रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर वो क्या सोच रहे हैं। अभी तक जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम कर देंगे, लेकिन आज 34 दिन हो जाएंगे एसआईटी के गठन का। माफ कीजिएगा, एसआईटी के गठन का नहीं बल्कि राम मंदिर के इस मुद्दे को, चढ़ावा चोरी के आरोप के बाद उसके 13 जून को एसआईटी का गठन होता है। उसके बाद अब एसआईटी के डेट को 15 दिन लगातार बढ़ा दिया जाता है। अब देखना ये रहता है कि क्या वास्तव में डेट पे डेट बढ़ती रहेगी या कोई निष्कर्ष की तरफ सरकार बढ़ेगी। लेकिन वहीं मुद्दा उठा पिछले दिनों, आपको बता दें हम तो, ट्रस्ट ने मीटिंग की और ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय समेत अनिल मिश्रा और जो बाहरी ट्रस्ट है उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वास्तव में हम साधु संतों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो ट्रस्ट के कार्रवाई से संतुष्ट हैं। क्या 22 जून को जो अगली मीटिंग होगी उसमें ट्रस्ट कोई बड़े फैसले लेगा या बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, जैसा कि विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बड़ी मछलियों को लगातार बचाया जा रहा है। तो हम साधु संतों से जानेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या धाम में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामदास जी महाराज हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि क्या आप लोग जो ट्रस्ट ने कार्रवाई की है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और बाहर का रास्ता लोगों को दिखा दिया गया, आप लोग संतुष्ट हैं? पहली बात तो आप जो बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है या विपक्ष जो है बोल रहा है, ये एक बात गलत है। ठीक है, 140 करोड़ देशवासियों के आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ धोखा हुआ है। सभी आम जनमानस का ये आवाज है कि ये धोखा हुआ, ये गलत हुआ। सब आरोप लगा रहे हैं कि हाँ चोरी हुई है, आरोप सिद्ध भी हुआ है। प्रथम हाँ ये मानेंगे कि श्री अखिलेश यादव जी ने प्रथम आवाज उठाया था और ये बात सत्य हुई। लोग गए जेल, 8 लोग जेल गए, यानी कि चोरी हुई। तो इसमें कोई आरोप की बात नहीं है। आरोप आम जनमानस लगा रहा है, सभी लगा रहे हैं। केवल आप विपक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते कि हाँ विपक्ष, मीडिया तो केवल विपक्ष विपक्ष ही चिल्ला रही है और आप लोग भी चिल्लाने लगे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये बात गलत है। ठीक है, और रह गई बात ट्रस्ट का, आप बता रहे कि संतुष्ट है कि नहीं है। देखिए, हम लोगों को ये उम्मीद था कि ट्रस्ट के मेंबर आएंगे, मीटिंग होगी, बैठक होगा, उसमें योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर वर्तमान के मुख्यमंत्री और महंत हैं। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर उनके शासनकाल में ऐसी घटना घटित हुई है तो उन्होंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो हम लोगों ने भी आशा किया था कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा और चांदी का चांदी होगा, सोना का सोना होगा। लेकिन ट्रस्ट के मेंबर आते हैं, 5 ऐसे सबूत दिखा देते हैं कि ये चीज बरामद हुआ। लेकिन हम लोगों की ये उम्मीद थी कि ट्रस्ट के मेंबर आएंगे, 25 दिन बीत चुके हैं और बकायदे वो लिख के लेके आएंगे कि इतना क्विंटल सोना, इतना कुंटल चांदी, इतना करोड़ रुपया आए, इतना करोड़ रुपया व्यय, यहाँ मध में ये चीज खर्च हुई, ये चीज मिले। लेकिन वो आते हैं, केवल 5 चीज बता देते हैं और महज एक इस्तीफा वो भी कहते हैं कि इन्होंने दिया, ना कि हम लोग स्वीकार किए और रखा गया। कि तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो दे दिए इस्तीफा तो वो मान्य है। ट्रस्टियों ने ये भी जो महाराज जी ने कहा कि उसमें इस्तीफा दे दिए तो वो मान्य हो गया, और इन लोगों ने इस्तीफा लिया नहीं, स्वेच्छा से उन्होंने दिया, ऐसा कहा जा रहा है। और चंपत राय जी को कहा जा रहा है कि वो ऐसा कभी नहीं किए और उनका कोई दोष नहीं है, केवल टुन्नू यादव दोषी है। तो क्या इतने दिनों से ये सब चीजें होती रही और खुद पुलिस बन के चंपत राय जी जो है छापा मारते रहे, जानकारी करते रहे, पैसा का जो है रिकवरी किए खुद चंपत राय जी कुछ पैसों का, तो इनको प्रशासन को नहीं बताना चाहिए था? पूर्व में जो है इन्हीं के देख रेख में 1 करोड़ की जमीनें 20-20 करोड़, 24-24 करोड़ रुपए की बिकी। क्या चंपत राय जी को जानकारी नहीं थी? आज वो चिट्ठी जारी करते हैं कि मैं मौन हूं। क्यों मौन है? आप मौन मत रहिए,
आप चुप्पी खोलिए, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों के आस्था और श्रद्धा विश्वास का मामला है। तो आप जो है इस तरीके से किसी के साथ केवल मौन के लिए चिट्ठी जारी कर देंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलिए, अगर आप दोषी नहीं हैं, आप कहते हैं हम दोषी नहीं हैं, हम निर्दोष हैं, तो निर्दोष हैं तो आप प्रेस करिए, मीडिया के सामने फेस करिए और आप लोग आइए बताइए कि हाँ हम दोषी नहीं है, फला दोषी है, क्या दोषी है। अब अनिल जी के ऊपर खुला आरोप लगा रहे हैं कि हमें जो है बैंक में कर्मचारियों का जो नियुक्ति हुई उस पर मैं साइन नहीं किया हूं, मुझे जानकारी नहीं है। तो इतना बड़ा घटना हो गया, जानकारी नहीं है, बोल रहे ड्रेस कोड जो हमें नहीं पता है कि उसमें जेब वाली वर्दी होनी चाहिए, बिना जेब वाली होनी चाहिए। इतने दिन चोरियां होती रही, आपने जेब ही नहीं चेक किया और उसी जेब में कितने रुपए जाते रहे। क्योंकि आपने टिन्नू यादव का नाम लिया, टिन्नू यादव यहाँ के बता दें आपको कि जगत गुरु परमहंस जी महाराज हैं तपस्वी छावनी के। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि टिन्नू यादव माल खाता रहा और उड़ाते रहे अखिलेश यादव, माल वहां तक पहुंचता रहा और अखिलेश यादव का आदमी है। जांच इंडी गठबंधन की पोल खुल जाएगी, अगर जांच होता है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, वो सभी पदों से इस्तीफा दें और नार्को टेस्ट कराएं। वो देखिए, पहली बात तो परमहंसाचार्य फर्जी जगत गुरु है, फर्जी जगत गुरु बने, डंडा लिए जो है बैठे हैं। किसी समाज ने कहीं जो है कुंभों में उन्होंने जो है ऐसा जगत गुरु नहीं बने। अखाड़ों में जगत गुरु बनते हैं, जब वो स्वयं फर्जी जगत गुरु बने बैठे हुए हैं तो वो दूसरे को क्या फर्जी साबित करेंगे और क्या बोलेंगे। तो ये जो है फालतू मनगढ़ंत बातें करते हैं, कभी चिता सजा लेते हैं, कभी चुल्लू भर पानी में मरने को लिए कहते हैं। कितने बार मरने चाहते थे यही बीजेपी के सरकार में, इनको मारते मारते ले जाके जो है बंद किए थे सब, और इनके ऊपर मुकदमा लाद दिए थे जिस समय जो है ये चिता सजाए थे। और इसी सरकार में इनको पकड़ के लेके गए थे सब लखनऊ और ये अनशन किए थे। तो ये अनशन वाले बाबा है, ये क्या बोलेंगे जब चढ़ा लेंगे आओ बाओ साओ, कि इनको खुद नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हम क्या बात करें, वो क्या चर्चा करें। ट्रस्ट पे बात करते हैं। ट्रस्ट, वही ट्रस्ट जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे, वही ट्रस्ट अब जांच कर रहा है, वही ट्रस्ट अब इस्तीफा स्वीकार कर रहा है। आपको लग रहा है कि ट्रस्ट, ये मामला ट्रस्ट तक सीमित रखना चाहिए और क्या कानूनी एफआईआर दर्ज होगा उन लोगों पे कि इस्तीफा स्वीकार हो गया, कार्रवाई हो गई? देखिए, एफआईआर किसने कराया? ट्रस्ट के लोगों ने। वो जांच किसने बतवाया? ट्रस्ट के लोगों ने। मांग किसने किया? ट्रस्ट के लोगों ने। इस्तीफा किसने दिया? ट्रस्ट के लोगों ने। तो स्वयं जांच करना है, स्वयं इस्तीफा देना है, स्वयं मांग करना है, स्वयं एफआईआर कराना है। किसको जेल भेजना है ये सब ट्रस्ट तय कर रहा है, किसको नहीं भेजना ये सब ट्रस्ट तय कर रहा है। तो ये लीपा पोती करने से कोई फायदा नहीं ना। 140 करोड़ देशवासियों का भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और इससे 140 करोड़ देशवासियों वासी कभी इन लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि वहां 3 आदमी है, एक तो बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, 3 लोगों केवल भर्ती होना है। क्या अयोध्या के महापुरुषों को जो है ट्रस्ट में नहीं रखा जा सकता था? अभी अगर चेंजिंग हुआ है, जो चेंज हुआ है तो उसमें अयोध्या के सम्राट संत महंतों को रखना चाहिए था। तमाम जगत गुरु जी लोग हैं उनको रखना चाहिए था। अयोध्या के बड़े बड़े संत हैं, बहुत अच्छे पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको रखना चाहिए था। अब वही फिर से आ गए। मंथन चल रहा है महाराज जी, 22 तारीख को ट्रस्ट की मीटिंग कब तक होगी मंथन और चल नामों रहा का है? ऐलान हो जाएगा कि किसको बनाया जाएगा। फिर वही देखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, वही लोग आएंगे, तीनों में से ही कोई ना कोई आएगा, फिर वही लोग रहेंगे। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी, यही 3 लोग रहेंगे। अयोध्या में संतों के लिए संतों ने संघर्ष किया। 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य दिव्य राम मंदिर बना और इन लोगों का केवल संतों का संघर्ष ही संघर्ष रह गया। अब इसमें मजा काटेंगे या चोरी करेंगे, अपना घर भरेंगे, केवल 3 लोग। वो तो कह रहे हैं कि 8 लोगों को और हमने मर्यादा जेल भेज पुरुषोत्तम दिया। भगवान श्री राम कोल भील सेवरी निषाद राज सबको गले लगाया, सबको लेके चले। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो 3 का ही साथ और 3 का ही विकास। वो तो कह रहे हैं कि 8 लोगों को हमने जेल भेज दिया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, इस्तीफा दे दिए हैं ट्रस्ट वाले।
ऐसे में विपक्ष वाले हो हल्ला मचा रहे हैं, अखिलेश यादव इसे मुद्दा बना रहे हैं और 27 की राजनीति में राम मंदिर में वो कह रहे हैं कि बीजेपी के धर्म का अंत हुआ और 27 की राजनीति में इसे भुनाना चाहते हैं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी कभी धर्म और जाति मजहब की राजनीति कभी नहीं किया है। आप देख लीजिए 2024 में इसी उत्तर प्रदेश के आम जनमानस ने, कोई प्रधानमंत्री तो अखिलेश यादव बनने नहीं जा रहे थे, प्रधानमंत्री के चेहरा भी नहीं थे, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के आम जनमानस ने सबसे ज्यादा जो है सांसद की सीट अगर जिताया है, समाजवादी पार्टी का जिताया है, ना कि किसी अन्य दल का। तो यही उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को और आक्रोश है, और जनता जो है आक्रोशित है, और महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो है ऐसे मुद्दे हैं, उस पर चुनाव होगा और 2027 में देखिएगा श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। और हम लोग भी चाहते हैं कि चंदा चोरों से मुक्ति मिले और श्री अखिलेश यादव जी आए और संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास हो। जांच को लेकर आप क्या कहेंगे? जांच के लेके हम ये कहेंगे कि उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो, तभी दूध का दूध, पानी का पानी और चांदी का चांदी, सोना का सोना हो पाए। एसआईटी पर आपको नहीं पता? एसआईटी क्या कर रही है? एसआईटी पे देखिए ना, एक जो मजदूर वर्ग है, जो 20,000, 25,000, 16,000 रुपए का जो है तनख्वाह पाते हैं, रबड़ लगाते हैं, नोट गिनते हैं, उनको, चपरासियों को और ड्राइवरों को जो है जेल भेज दिया गया, और जो मेन मलाई काटते थे उनको जो है बरी कर दिया गया। यही है एसआईटी का जांच। साच को आज कैसा सत्य बोलता हूं, लेकिन जो है लोगों को समझते हैं कि मूर्ख हैं, तो नहीं, पब्लिक सब जानती है, सब समझ रही है, और श्रद्धालुओं का आना बहुत कम हो गया है। यही जो है बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद इससे भी समझ सके कि कितनी चढ़ावता में भी कमियां आई हैं और कितने श्रद्धालुओं में कमियां आई हैं। तो इससे इनको अनुमान लगाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। चंपत राय पर आपकी टिप्पणी एक चाहते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि चंपत राय का बहुत बड़ा प्रभाव था मंदिर परिसर में, उसके निगरानी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो यहीं बीजेपी के एक नेता ने ही पीएमओ को चिट्ठी लिखी, पीएमओ ने वो चिट्ठी पर जवाब मांगा, अयोध्या प्रशासन से राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर आय व्यय का ब्यौरा मांगा, लेकिन चंपत राय ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी एसआईटी की जांच चल रही है। आखिर क्या चीज है ये चंपत राय? भाई, उन्होंने कल लेटर जारी किया कि मैं चुप्पी जब ही छोड़ूंगा, और मैं चुप्पी साध लिया हूं, मैं मौन हो गया हूं, और जो है जब पूरी एसआईटी की जांच हो जाएगी तब मैं बताऊंगा, तब मैं बोलूंगा। अरे एसआईटी की जांच अभी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप बताओ कि मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, आप कहो ना। क्यों आप चुप्पी साधे हो? क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? और तो आप आके बोलते थे, बहनों, भाइयों, सज्जनों, अयोध्या मत आओ, काफी भीड़ है, अपने अपने घर से लाइव देखो, भले अयोध्यावासी मर जाए भूखे, खाए बगैर, इनका फरमान जारी हो जाता था तो अयोध्या में सन्नाटा पसर जाता था, ये दबदबा था इनका। तो अब क्यों हो भाग रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले। भाई, मैं नहीं कहता हूं चंपत राय जी दोषी है, अगर नहीं है तो आवे, प्रेस करें, अपने को निर्दोष बताएं, लेकिन जो अगर दोषी हैं, जनता जानती है, तो इस तरीके से भागने से काम नहीं चलेगा। देश भर में कथावाचक हैं तमाम, देश भर में, एक सवाल अंतिम, देश भर में कथावाचक है तमाम, अपनी अपनी टिप्पणी वो करते हैं, हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, सनातन से लगा हिंदू राष्ट्र, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा कोई होगा नहीं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वो बड़े कथावाचक प्रखर तरीके से बोल रहे हैं? नहीं, कथावाचक है, उनको पर्चा खोलना चाहिए ना, सबका पर्चा खोलते रहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए घोषणा करते हैं। अभी 3 दिन पहले यही अयोध्या से गए हैं, काहे नहीं पर्चा खोले? बता रहे हैं पर्चा खोलने में डर लग रहा है। अब उनको भी डर लगने लगा और बीजेपी के पूर्व सांसद को भी डर लगने लगा, तो इसका मतलब तो है ना कि तार कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा वक्ता अंतरराष्ट्रीय, जो देश विदेशों में जो है सबका पर्चा खोलते रहते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्राण भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो साधु हैं, कथावाचक हैं, असली संत हैं, तो बता दे, पर्चा खोल दे, जाए प्राण तो जाए, राम जी के लिए जो है न्यौछावर हो जाए, बागेश्वर धाम खोलना चाहिए पर्चा। काहे साइलेंट हो गए? मरने से डरते हैं? अरे मरना तो है ही है, तय है, मृत्यु तो तय है, और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, खोलना चाहिए पर्चा, खोल के बता दे बागेश्वर धाम कि सरकार, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से उनको आग्रह करता हूं कि पर्चा खोल के बता दे कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है।
कोई जांच का जो है जरूरत नहीं है। अगर बागेश्वर धाम अगर चाहते हैं तो खोले पर्चा अपना। चलिए, बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए हमसे। तो ये रामदास जी महाराज थी और खुला चैलेंज दे रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार को। वो कह रहे हैं कि देश भर में घूमकर विदेशों में पर्चा खोलते हैं तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी अपना पर्चा भविष्यवाणी कर दें, खोल दें। अब देखना ही रहता है कि क्या इनका चैलेंज वो स्वीकार करते हैं। लेकिन सारे मुद्दे पर, अयोध्या चढ़ावा से लेकर हमने आय व्यय के विवाद पर, चंपत राय की टिप्पणी और जो एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हुई है, हम सब पर बात किए। हमारी ये कवरेज जारी है और लोगों से हम जाएंगे, साधु संतों से जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर।